प्यारे बच्चों, आज हम लोग एक कविता पढ़ने वाले मेरा नया बचपन। आप सभी को जैसे मालूम होगा कि बचपन जो है सबसे प्यारा चीज़ है। एक बार ये बचपन चला जाता है तो हम लोग इन दिनों को याद करते हैं। यहाँ देखो बच्चे कितने अच्छे प्रकार से खेल कूद रहे हैं। देख रहे हैं बच्चों। अब हम लोग इस पोयम को शुरू करते हैं, इस कविता को। बार बार आती है मुझको मधुर याद बचपन तेरी। यहाँ कहा जा रहा कि बार बार ऐ बचपन मुझे तुम्हारी याद आती है। गया ले गया तो जीवन की सबसे मस्त खुशी मेरी। जब तुम चले गए तो मेरे जीवन की सबसे प्यारी खुशियाँ चली गई। बचपन के बारे में यहाँ पे बताया जा रहा है कवित्री के द्वारा कि चिंता रहित खेलना खाना व फिरना निर्भय स्वच्छंद कैसे भूला जा सकता है बचपन का अतुलित आनंद। कहा जा रहा है इन पंक्तियों में बच्चों, ये 4 पंक्तियों में, कि बचपन में देखे होंगे जो भी बच्चे होते हैं वे चिंता रहित बिना किसी परेशानी का आराम से देखो खेलते हैं, कूदते हैं, खाते हैं, पीते हैं, निर्भय स्वच्छंद मतलब बिना किसी डर से इधर उधर घूमते फिरते हैं। तो इस प्रकार का बचपन का आनंद को कोई कैसे भूल सकता है। ऊंच नीच का ज्ञान नहीं था, छुआछूत किसने जानी, बनी हुई थी आह झोपड़ी और चिथड़ों में रानी। बचपन में बच्चों किसी को भी ऊंच नीच का ज्ञान नहीं होता है। सभी एक साथ मिलजुल कर खेलते हैं, ना कोई किसी से भेदभाव करता है, ना छुआछूत करता है। और ये लोग झोपड़ी में भी, कहने का मतलब गरीबी में भी खुश रहते हैं। और लोग जब तुम लोग देखे होंगे बच्चे कि ये लोग जब छोटे मोटे गुड़िया बनाते हैं, खिलौने बनाते हैं, तो किस प्रकार से चिथड़ों में भी मतलब कि छोटे मोटे कपड़ों में भी इसे सजा के खेलते हैं। के दूध के कुल्ले मैंने चूस अंगूठा अमृत पिया, किलकारी कलोल मचाकर सूना घर आबाद किया। जब कोई बच्चा किसी घर में आता है बच्चों तो उस घर की स्थिति काफ़ी खुशमयी हो जाती है, क्योंकि वो घर जो सूना सूना था अब बच्चे की किलकारी से गूंजने लगता है। वो बच्चा अपना अंगूठा को चूस कर अमृत पीता है। देखो यहाँ पे पिक्चर नज़र आ रहा है, ये अंगूठा चूसती हुई बच्ची है, ये अमृत पान कर रही है और इनका किलकारी पूरे घर को आनंदमयी माहौल में बदल देता है। मैं रोई माँ काम छोड़ कर आई, मुझको उठा लिया, झाड़ पोंछ कर चूम चूम गीले गालों को सुखा दिया। इन पंक्तियों में माँ की महिमा को दिखाया जा रहा है बच्चों कि जब ये रोई तो माता जी, यहाँ देखिए ये माँ क्या है, जब ये रोने लगी तो माँ आई प्रिय माता रानी और क्या की, प्यार से अपने बच्चे को गोदी में उठाया, जो धूल कन लगा था उसे झाड़ कर और इसके गालों को चूम चूम कर इनको प्यार दिया, सुख दिया इनको। आजा बचपन एक बार फिर दे दे अपनी निर्मल शांति, व्याकुल व्याथा मिटाने वाली वह अपनी प्राकृत विश्रांति। यहाँ पे लेखिका जी बुलाती कि बचपन वापस आ जाओ, एक बार कम से कम आ जाओ। तुम्हारे जैसे शांति जो निर्मल सुख है वो मैं फिर से पाना चाहती हूँ। जो मेरी व्यथा है, दुख है, इसे मिटा दो, तुम आ जाओ। ऐसा ये कवित्री चाहते हैं कि इनका बचपन फिर से वापस लौट के आ जाए। ये जो कविता लिखा हुआ बच्चों, ये हमारी श्रीमती सुभद्रा कुमारी चौहान जी के द्वारा लिखा हुआ है। ये अपनी बचपन को बुला रही हैं। देखो, मैं बचपन को बुला रही थी, बोल उठी बिटिया मेरी, नंदन वन सी फूल उठी यह छोटी सी कुटिया मेरी। मतलब ये जो लेखिका हैं ये क्या कर रही थी, अपने बचपन को याद कर रही थी और उसी समय इनकी प्यारी सी बिटिया रानी बोल उठी माँ माँ। तो इनको याद आया, वाह कितना अच्छा है, मेरी बिटिया के रूप में, मेरी छोटी सी कुटिया में मेरी बिटिया के रूप में मेरा बचपन दोबारा लौट के आ गया है। माँ ओ माँ कहकर बुला रही थी ये जो प्यारी सी बच्ची दिख रही बच्चों, या क्या कर रही थी, अपनी माँ को बुला रही थी, माँ ओ माँ। मिट्टी खाकर आई थी, इसके मुंह में देखो यहाँ पे मिट्टी लगा हुआ था, कुछ मुंह में कुछ ले हाथ में मुझे खिलाने लाई थी। देखो अपने हाथ में यहाँ पे बच्चों ये क्या लिखा थी, मिट्टी, और उनके मुंह में भी मिट्टी लगा हुआ था। इस बच्ची का अपनी माँ को बोल रही थी, माँ माँ। पुलक रहे थे अंग, दृगों में कौतूहल था झलक रहा, मुंह में थी आह्लाद दालिमा, विजय गर्व था झलक रहा। मतलब हर अंग अंग इस दृश्य को देख के कौतूहल पूर्वक, खुशी पूर्वक आनंद आ गया था। मुंह में अजीब सी प्रकार की खुशी आ गई थी और विजय गर्व झलक रहा था कि मेरा बचपन फिर से आ गया। ये पूछती हैं, मैंने पूछा, लेखिका जी पूछती हैं, मैंने पूछा यह क्या लाई। वो बोल उठी प्यारी बच्ची, माँ काओ। काओ मतलब खाओ। हुआ प्रफुल्लित हृदय हर्ष से, मैंने कहा तुम ही खाओ।
मतलब कि प्यारी बच्ची अपनी माँ को मुट्ठी भर क्या खिलाने आई थी? मिट्टी। बोलती माँ अपनी भाषा में तुतलाते हुए बोलती माँ काओ काओ। तो ये बोलती है प्यारी माँ कि बेटी तुमने तो मुझे खुश कर दिया, अब तुम ही खाओ। पाया मैंने बचपन फिर से, बचपन बेटी बनाया। ये बोलती हैं कि मैं बचपन को बुला रही थी और बचपन के रूप में मेरी बेटी आ गई। उसकी मंजूल मूर्ति देखकर मुझ में नवजीवन आया। मतलब अपनी बेटी को खुशीपूर्वक खेलते कूदते देखकर श्रीमती सुभद्रा कुमारी चौहान जी के जीवन में नवजीवन, नया जीवन आ गया। तो इस प्रकार से आज हम लोगों ने इस कविता में जाना बच्चों कि काफ़ी अच्छा हमारा बचपन होता है और बचपन हमारा फिर से लौटता है हमारे आने वाली पीढ़ी के द्वारा। मैं आशा करता हूँ बच्चों ये कविता आप लोगों को समझ में आ गई होगी। धन्यवाद।